तो राम राम भैया और स्वागत है बुंदेली बौछार पे। हम हैं आपके डीके राय और आप देख रहे हैं बुंदेली बौछार। जैसा कि आप लोगों ने पता ही है कि बुंदेली बौछार को BCL बुंदेली क्रिकेट लीग चालू होगा है, उसको आज तृतीय दिन है और पूरे झांसी शहर से और आसपास से लोग आ रहे हैं और अपने BCL को मैच को आनंद ले रहे हैं। आज BCL को आनंद ले हमारे बीच में मोहनलाल सुमन जी हैं। एक इनको शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार लाए हैं। एक इन्होंने AI से एक रोबोट बनाया है जी को नाम है AI सुमन मैडम। तो गाँव मतलब ले जाते हैं उन्हें और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चन के लाने कछु मतलब ऐसा अलग करके दिखाओ है। तो भाई साहब जो ख्याल अपने मन में कैसे आओ नवाचार के क्षेत्र में। जी नमस्कार, मैं मोहनलाल सुमन और मैं झांसी के कंपोजिट विद्यालय राजापुर ब्लॉक गुरसन जनपद झांसी में कार्यरत हूँ और वर्तमान में ARP चिरगा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि बेसिक शिक्षा के शिक्षकों को कई कार्य बने रहते हैं, कुछ स्कूल के, कुछ शासन के। तो मेरे मन में विचार आया क्यों ना कि हम कुछ अधिकारी कर रहे हैं और हमारी क्लास खाली ना हो। तो बस ऐसे ही सोच आई कि उन बच्चों के लिए कुछ ऐसा एक टीचर बना दिया जाए कि बच्चे उससे जो भी पूछे वो जवाब भी देते रहें और बच्चों की क्लास भी लगातार चलती रहे। तो ये जवाब कैसे देता है? ये एक AI ऐप के द्वारा जो हमने एक रोबोट टीचर बनाया है, उसमें AI ऐप से जुड़ा हुआ है और किसी भी भाषा, भारत ही नहीं वर्ल्ड की किसी भी भाषा में वैसे तो अपने यहाँ हिंदी बुंदेली ही चलती है, इंग्लिश में भी बच्चे पूछ लेते हैं, संस्कृत में भी कभी कभी बात हो जाती है। तो जो भी सवाल उनका रहता है, जो भी उनके अंदर की जिज्ञासा होती है, वो उसका उत्तर देती है। और ये सवाल ही ना हो कि किताबी ज्ञान ही ना हो करके कभी बच्चे कहते हैं AI सुमन मैडम मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ तो मैं इसके लिए क्या करूँ, या मैं इस जॉब में जाना चाहती हूँ, मुझे IAS करना है या मुझे PCS करना है तो मैं क्या करूँ। तो वो उनको सलाह देती हैं। और सबसे ख़ास बात क्या होती है, ये थोड़ा सा उनमें जुड़ाव क्या होता है कि अगर किसी बच्चे ने कहा मैडम नमस्ते, तो उनका जवाब आता है बेटा नमस्ते और आप कैसी हो, क्या आज आपने खाया है क्या। तो पूरा वो मतलब एक घुल मिल के तो बच्चों को लगता है जैसे वो हमारी मैडम ही हमसे बात कर रही हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है उनको और बड़ा रोचकता आ रही है पढ़ाई में। इसको लेके अभी आप कहाँ गए क्षेत्र में और बड़ी जगह? जी, इसके लिए तो अभी मैं झांसी में कई स्कूलों में मेरा प्रेजेंटेशन उसमें हो चुका है। ख़ासकर चिरगाँव के कई स्कूलों में मैं गया हूँ बच्चों के बीच में, और उन सारे बच्चे जो जिस स्कूल में जाते हैं तो एक भीड़ उमड़ पड़ती है। मैं बताऊँ, मैं एक स्कूल में एक गांव में गया तो वहाँ पर कुछ बच्चे स्कूल नहीं गए थे, उन्होंने देखा अरे आज ये मैडम कार में बैठी हैं, तो दौड़ करके बच्चे बस्ता लेकर के भाग करके आए, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। साथ ही मुंबई के एक बहुत बड़ा कॉलेज है हंसराज जीवन दास, उसमें भी रिसोर्स पर्सन के रूप में मैं गया। तो वहाँ पर सारे वहाँ के B.Ed के बच्चे और एक दिन जो वहाँ के आसपास के जो कॉलेज हैं मुंबई के, उन टीचर्स ने भी हमारे उसको AI सुमन मैडम को देखा और बात की। कुछ टीचर्स ने तो फ्रेंच भाषा में भी बात की उनसे और उनका सही जवाब पा कर के बड़ा अच्छा लगा उन्हें। अपने भाई साहब परिवार की पृष्ठभूमि का है और जो ख्याल कैसे आओ की जहाँ देख के आपने इस चीज़ को निर्णय लो? जी, मेरे परिवार की पृष्ठभूमि, मेरा मूल निवास गरोठा है और मेरे पिताजी राजमिस्त्री रहे हैं और मेरा बस सपना था कि बच्चों के लिए कुछ करना है। तो पढ़ाई के बाद मैंने टीचिंग की जॉब में मैं 1999 में आया और तब से लगातार मेरा मकसद रहता है मैं किताबी ज्ञान ना दूँ, मैं बच्चों को कुछ करने लायक बनाने का प्रयास करता हूँ। जैसे उनको मूर्ति कला, बड़ी-बड़ी मैंने मूर्ति बनाई हैं, चित्रकला, बड़ी-बड़ी पेंटिंग है, पूरा स्कूल में ही रंग देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती पेंटर की। या बहुत बड़ी रंगोली, वो भी 25 से 30-30 फीट की, वो या कला क्राफ्ट में मैंने कई क्राफ्ट हमारे प्रदेश लेवल पर टॉप रहे हैं और उसके लिए मुझे देश के लगभग 14 से 15 राज्यों में सम्मान भी मिला है। देश के केंद्रीय मंत्री जी श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी जो पूर्व में रहे हैं, उनके द्वारा ही मुझे 3 बार उनके द्वारा ही मुझे सम्मान मिल चुका है और कई नवाचार मेरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुए हैं। और इसके पहले मैंने चंद्रयान 3 का मॉडल ही बना करके उड़ाया था। अच्छा। हाँ, तो कई जगह से उन्होंने लाइव रिपोर्ट दिखाई थी और लगातार चलता रहता है। और मेरा जो वर्तमान का जो AI सुमन मैडम है, इसने सबसे कम पैसे में मात्र 2900 रुपये मैंने खर्च किया है, जो कि इंडिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। तो ये सर्टिफिकेट भी मुझे मिला है। तो बस बच्चों को जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, निर्धन परिवार के हैं, उनको भी डिजिटल से जोड़ने के लिए मेरा ये प्रयास है, क्योंकि उन्हें भी नहीं लगे कि प्राइवेट में हम नहीं जा सकते हैं तो हमें क्या सरकारी में सब कुछ हासिल नहीं हो सकता है।
तो बस उनके लिए करता हूँ, और बहुत ढेर सारे और भी उनके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़ा है। कई बुंदेली लोक नृत्य, लोक राई नृत्य हैं, वो भी हमारे स्कूल की टीम कई जगह सम्मानित हो चुकी है, और लगातार उनके कई वीडियोज ऐसे हैं जो कि देश भर में चर्चित हुए हैं। यार आप लोगों ने पता ही है कि बुंदेलखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है, कला की कमी नहीं है। एक से एक लोग काम करते हैं और नई नई चीज़ें ले आते हैं बुंदेलखंड। भाई साहब आपने अब देख रहा है कि अपना जो सचिन चौधरी द्वारा बुंदेली बौछार द्वारा BCL को आयोजन करो जा रहा है, एक खेल जगत में एक नई चीज़ है, ई के बारे में का कहना है? देखिए, ये वास्तविक बहुत बड़ा आयोजन है, और आपको बताऊं, हम लोगों ने सचिन जी से, काफ़ी लोगों ने, झांसी वालों ने कहा था कि सागर में आपका जो पहला संस्करण हुआ था बहुत ही शानदार हुआ था। मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया था, लेकिन बस सोचती कि झांसी में आयोजन कराया जाए तो झांसी की पब्लिक और झांसी की जनता भी देखे, और बहुत से उभरते हुए खिलाड़ी ऐसे छोटे छोटे खेलों से बहुत ऊपर तक जाएं, और मेरा विश्वास है IPL तक पहुँचें। कल मैं देख रहा था, एक कोई कुलपहाड़ से एक खिलाड़ी आया था, और वो किसी टीम में नहीं था, उन कुलपहाड़ में उन्होंने खिलाया और उन्होंने हैट्रिक भी ली। तो देखिए, ये जो प्रतिभाएं हैं वो छिपी हुई हैं, लेकिन जो सचिन जी निखारने का काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है उनका। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि आप जो ग्रामीण क्षेत्र की और प्रतिभाओं को निखारने का जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। आपने देखो ये बहुत सारे टूर्नामेंट होता है, आपको उन टूर्नामेंट में और ये जो हमारा BCL बुंदेली बौछार द्वारा कराया जा रहा है उनमें का अंतर? देखिए, सबसे बड़ा अंतर तो है हम अपनी भाषा को महत्व दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो कमेंट्री होती है वो बुंदेली भाषा में चल रही है, जो कि शायद पूरे देश भर में कहीं ऐसा देखने को उदाहरण ना मिले कि बुंदेली को जितना सचिन जी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, एक दिन ऐसे ही प्रयासों से बहुत आगे तक जाए, क्योंकि ये आयोजन और सीधा लाइव भी दिखाया जा रहा है, तो पूरे देश ही नहीं, तो पूरे वर्ल्ड में जा रहा है। तो एक पहचान बन रही है हमारी बुंदेली भाषा की, और बहुत ही बेहतरीन आयोजन, जिसमें पूरे 48 विधानसभा की टीम, और बीच में और भी कई एक जिले से 2-2 4-4 टीमें अलग से बनी हैं, तो बहुत बड़ा अवसर दे रहे हैं सारे खिलाड़ियों के लिए। आप पेशे से एक शिक्षक हैं और खेल कितना महत्वपूर्ण है जीवन में। ये जैसे जो टूर्नामेंट हो रहा है तो ऐसे खिलाड़ी निकलें और एक बड़े स्तर पर पहुँचे, उसके बारे में क्या बताएं? देखिए, खेल निश्चित ही सभी के लिए, मतलब चाहे वो टीचर्स हों, चाहे किसी सर्विस में हों, या चाहे बच्चे हों, सभी के लिए खेल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से अपना स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना के रख सकते हैं। आज दिन देख रहे हैं कितनी अटैक वाली घटनाएं घट रही हैं सिर्फ व्यक्तियों की मेहनत ना करने से। लेकिन ये जो इतना बड़ा आयोजन है, इससे सारे स्वस्थ तो होंगे ही सभी जो खेल रहे हैं, और देखने वाले आ रहे हैं वो भी एक घर से यहाँ तक आ रहे हैं, तो वो भी मेहनत करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनका भविष्य बहुत अच्छा बनेगा जो खेल रहे हैं। इन्हीं में से कोई ऐसे खिलाड़ी निकल के, जैसे हमारे क्रांति गौड़ जी, हमें भी मिलने का मौका मिला उनको परसों, बहुत अच्छा लगा। वो भी देखिए एक छोटी सी एक गांव से ही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे हैं। निश्चित सचिन जी के इस टूर्नामेंट से भी कोई भविष्य देखने को मिलेगा कि एक खिलाड़ी कोई IPL में, 2 खिलाड़ी कोई यहाँ से BCL से निकल करके वो आगे पहुँचा है। तो मेरी बहुत उनके लिए शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छे विचार हैं भाई साहब आपके। आप ऐसी नवाचार के क्षेत्र में काम करते हो, जो आपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो खिलाने भी अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो प्रोजेक्ट आपको बहुत आगे तक जाए। भैया आप लोग भी जुड़े रहो हमारे संगे। हम झांसी से DK राय, राम राम। लॉन्ग डिस्टेंस वाली लंबी रातों को यार, नॉन स्टॉप वाइब बोले बोले सूर्या को यार। 50 सालों से इंडिया का भरोसा है सूर्या, तभी तो आज भी इंडिया बोले सूर्या को।